हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पाम। स्पाम का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी सीबीएसई क्वेश्चन में आता है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट डायग्राम फॉर यू। रिमेंबर इट। डायग्राम, लेवल एंड द डिफरेंट पार्ट्स, नेम एंड देयर फंक्शन सब इम्पॉर्टेंट है। और ये 5 मार्क्स कैरी क्वेश्चन, समटाइम 3 मार्क्स कैरी क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। तो हम लोगों को ये चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी बुक से। बाय द बाय, दिस इज़ माय ओन प्रिपेयर्ड क्लास नोट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए मैं जो बनाती हूँ, सारे पॉइंट्स इसमें लिखा है। चलो इससे ही पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पाम को जब पढ़ना है तो सबसे पहले स्पाम का डायग्राम को समझना है। दिस इज़ द वर्म लाइक स्ट्रक्चर। एक में हेड, देन नेक पोर्शन, देन मिडिल पोर्शन, देन टेल पोर्शन। इस 4 पोर्शन को फिर एक बार देखते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड द टेल। अब हेड के विषय में पढ़ते हैं। लुक एट द डायग्राम ऑफ द हेड। दिस इज़ एनसीईआरटी डायग्राम। एनसीईआरटी का डायग्राम जो लेवल जिस तरह से किया हुआ है, लेवल को फॉलो करोगे एंड एक एक लेवलिंग गलती नहीं होना है, सारे इम्पॉर्टेंट है। हेड के विषय में पढ़ते हैं। इट इज़ द एलार्ज एंड ऑफ ए स्पाम। इट्स कंटेन लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो स्पाम के एंड पोर्शन में, मतलब कोई भी एक एंड ए भी हो सकता है, ए भी एंड ए हो सकता है। तो चलो, ए लार्ज एंड ऑफ ए स्पाम, इस पोर्शन में लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। बेटा पहले ही बताए कि हैप्लॉइड मेरा सेक्स सेल में रहते हैं या जर्म सेल में रहते हैं, यानी स्पाम एंड एग दोनों में ही क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम क्वांटिटी हाफ रहेगा। टोटल क्रोमोसोम क्वांटिटी इन आवर नॉर्मल सेल एक्चुअली 46। इट इज़ डिप्लॉयड सेल। एंड मेरा जर्म सेल में और सेक्स सेल में, स्पर्म एंड एग में क्रोमोसोम नंबर जो हाफ रहता है, तो 46 का हाफ कितना हुआ? 23। तो अब 23 को हम लोग हैप्लॉइड कहेंगे, नॉट डिप्लॉयड, याद रखना है। तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस यानी इसमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। एंड इट इज़ क्रोमाटिन बॉडी इस जगह पे जो है, एंड कैप्ड बाय एक्रोसोम। इसका जो आजू बाजू का जो आसपास का फिगर तुम लोग देख रहे हो, हेड पोर्शन का अपर पार्ट पोर्शन, देखो उसमें लिखा हुआ है एक्रोसोम। एक्रोसोम इट इज़ द टाइप ऑफ एंजाइम जो पेनिट्रेट करता है स्पर्म का हेड को ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन टाइम इनसाइड द ओवारी। तो ओवारी का जोना पेलुसिडा जो लेयर है, उस लेयर को भेद करके इनसाइड में आने के लिए एक्रोसोम ही मदद करेगा। एक्रोसोम एंजाइम जितना एक्टिवेट रहेगा उतना स्पर्म इनसाइड में एम्बेडेड हो सकता है। तो 2-3 बात याद रखना है। स्पर्म का हेड पोर्शन में हैप्लॉइड न्यूक्लियस है एंड क्रोमाटिन फाइबर इसमें जो प्रेजेंट है और टोटल कैप द्वारा कवर है। कैप एक्रोसोम एंजाइम से बनता है एंड एक्रोसोम एंजाइम हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। एक सेल के इनसाइड में एम्बेडेड होने के लिए एक्रोसोम का ज़रूरत है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पोर्शन, नेक। लुक एट द डायग्राम ऑफ द नेक। इस नेक में 2 सेंट्रियोल रहते हैं। एनिमल सेल है स्पर्म, तो 2 सेंट्रियोल जरूर रहेगा। 2 सेंट्रियोल इस जगह पे जो रहते हैं, एक सेंट्रियोल फास्ट क्लीवेज के लिए मदद करते हैं। देखो, 1 सेंट्रियोल व्हिच इज़ नेसेसरी फॉर द फास्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ द जाइगोट। मतलब जब फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म एंड एग का कॉन्टैक्ट हुआ, फ्यूशन के बाद हम लोग उसको जाइगोट कहेंगे ना, करेक्ट। जाइगोट क्या हो जाएगा, साथ साथ तुरंत माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट कर देगा। इट इज़ कॉल्ड फास्ट क्लीवेज। डिवीजन को फास्ट क्लीवेज कहोगे। तो फास्ट क्लीवेज जो होता है, ये फास्ट क्लीवेज के लिए एक सेंट्रियोल मदद करता है, जो सेंट्रियोल नेक का ऊपर पोर्शन में है। एक ऊपर पोर्शन, एक थोड़ा लोअर पोर्शन में होगा। लोअर पोर्शन ऑफ सेंट्रियोल को कहेंगे डिस्टल सेंट्रियोल। पहला वाला सेंट्रियोल होगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो नेसेसरी है फास्ट क्लीवेज के लिए, डिवीजन ऑफ जाइगोट का। एंड डिस्टल सेंट्रियोल, लोअर सेंट्रियोल को कहेंगे। पहले से डायग्राम को फिर से दिखाते हैं। देखो सेंट्रियोल कहाँ प्रेजेंट है, तो सेंट्रियोल एक प्रॉक्सिमल ऊपर वाला और नीचे एक सेंट्रियोल है जो है डिस्टल।
डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या है? देखो लोअर पार्ट के साथ मतलब टेल फिलामेंट के साथ ये कनेक्टेड है। ये टेल फिलामेंट इधर से जो स्टार्ट हो रहा है इससे कनेक्टेड है डिस्टल। ऊपर में एक है जो गहरा कलर वाला है प्रॉक्सिमल। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ मिडिल पीस। लुक एट द डायग्राम ऑफ मिडिल पीस। यहाँ से यहाँ तक मिडिल पीस होगा। मिडिल पीस में क्या रहते हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। बच्चों याद रखना है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है? दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। वो इतना एनर्जी देगा ताकि टेल स्विम कर सकते हैं वेजाइना से लेके पूरा एम्पुला तक, मतलब फेलोपियन ट्यूब का जो जंक्शन एम्पुला उस जगह पे पहुंचने के लिए स्विमिंग तो करना ही है और वो टेल पोर्शन मूवमेंट करवाते हैं। हु इज़ फैसिलेट स्पर्म मोटिलिटी, मतलब स्पर्म का मोटिलिटी, स्पर्म को चलने का मदद करते हैं। नाउ देख नेक्स्ट पोर्शन टेल। टेल इस पोर्शन को कहेंगे। मिडिल पीस जहाँ पे ख़त्म हुआ लास्ट पोर्शन। टेल कंसिस्ट ऑफ एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट बुक से दिखाते हैं। लुक एट दिस डायग्राम। जो स्पर्म को कवर करता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होगा, करेक्ट। पूरा टेल पोर्शन तक भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड जो मिडिल में देखो और एक मेम्ब्रेन है ना, मिडिल से गया एकदम मिडिल से लास्ट तक गया है। ये मिडिल पोर्शन को कहेंगे एक्सियल फिलामेंट। तो टेल पोर्शन के लिए इतना ही पढ़ना है। इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सियल फिलामेंट एंड एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा। फिर से दिखाते हैं डायग्राम। एक्सियल फिलामेंट इनसाइड एंड आसपास, उसके बाद साइटोप्लाज्म एंड फिर जो कवरिंग दो साइड से है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक्सियल फिलामेंट ऑल्सो सेमिनल प्लाज्मा सब एक साथ मिलके स्पर्म का सीमेन प्रोड्यूस करता है। एक्सियल फिलामेंट हेल्प्स द स्पर्म टू स्विम इन ए फ्लूइड मीडियम एंड ह्यूमन मेल इजाकुलेट करते हैं 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस। सेमिनल प्लाज्मा जो है एलोंग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। सीमेन किसको कहते हैं बिफोर टॉपिक में हम तो पढ़ा दिए हैं और एनसीईआरटी बुक में भी ये दिया हुआ है। सीमेन का डेफिनेशन को अच्छी तरह से पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन यहाँ में इम्पॉर्टेंट है, देखो भी आए हम पहले ही लिख दिए। व्हाट इज़ एक्रोसोम? व्हाट इज़ इट्स रोल इन फर्टिलाइजेशन? एक्रोसोम टिप पोर्शन, मतलब ये जो टिप पोर्शन डायग्राम हम दिखाते हैं टिप पोर्शन। एक्रोसोम टिप पोर्शन ऑफ ह्यूमन स्पर्म हैज़ हाइड्रोलाइटिक कंटेंट्स एंजाइम कॉल्ड एक्रोसोम। तो टिप पोर्शन ऑफ ह्यूमन स्पर्म में जो एंजाइम रिलीज होता है जो हाइड्रोलाइटिक है एंजाइम, और वो एंजाइम का नाम है एक्रोसोम। ये तो हम पहले ही बोल दिए। और ये हेल्प करते हैं डिजॉल्विंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम एंड हेल्प टू पेनिट्रेट द स्पर्म इनटू ओवम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब हुआ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा ओवम के अंदर जो जोना पेलुसिडा लेयर, ये हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पढ़ाएंगे। फिर से इतना याद रखना है बच्चों कि एक के इनसाइड में उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका जोना पेलुसिडा लेयर सब को क्रॉस करके इनसाइड न्यूक्लियस तक जब जाता है तो एक्रोसोमियो पेनिट्रेट करने के लिए मदद करते हैं। आज की टॉपिक यहाँ तक ही। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा